अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। एक बार फिर से गाजा और इजराइल के बीच चल रही जंग से संबंधित कुछ नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछले 2 दिन से यूनाइटेड अरब अमीरात को लेकर खबरें चल रही हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को समर्थन दे दिया है, और किस तरह से समर्थन दिया है वो भी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे दुबई के विदेश मंत्री के एक बयान से। दुबई के जो विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन जायद, उनका बयान आया है। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं। उन्होंने कहा है, फॉर द वॉर टू एंड, यानी जंग को खत्म करने के लिए हमास मस्ट रिलीज हॉस्टेज एंड लीव गाजा। हमास पहले इजराइल के बंधकों को छोड़े और उसके बाद गाजा को छोड़कर चला जाए। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्री का बयान है। इन्होंने कहा है कि हमास गाजा को छोड़कर चला जाए। आप लोग समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि बीते तकरीबन 1.5 साल के अंदर बार बार सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से जो बातें कही गई कि हम फिलिस्तीन के अंदर शांति बहाल करेंगे, हम लगातार ये काम कर रहे हैं, अमेरिका इजराइल से बातचीत कर रहे हैं, हम गाजा के अंदर शांति लेकर के आएंगे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट या मिलिट्री की पावर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण यह है कि गाजा के ऊपर इजराइल का कंट्रोल कराना। आप लोग जानते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर 2 सरकारें काम करती हैं, एक तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी और दूसरी ये हमास की जो गाजा पर करती थी। तो अब यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब का ये मंसूबा है, ये प्लान है कि गाजा का जो क्षेत्रफल है वहाँ से हमास को हटा करके इजरायली हुकूमत वहाँ पर हो जाएगी। अब इजराइल की हुकूमत कैसे होगी? आप लोग जानते हैं कि इजराइल जब चाहे किसी दूसरी सरकार को वहां से हटा सकता है अमेरिका की मदद से, क्योंकि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। जब अमेरिका कहेगा कि भैया हम यहाँ पर राज करेंगे तो दूसरा कोई आएगा नहीं। बात की गहराई को आप समझ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो गाजा से हमास को निकालकर दूसरी सरकार का एस्टेब्लिशमेंट कराना, ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब का पहले से प्लान है। अब इसी के साथ साथ एक और मैं बात बता दूं आपको। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए क्या यूनाइटेड अरब अमीरात के बादशाह ने 1.4 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करने की बात कही है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर, ये राशि इतनी बड़ी हो गई दोस्तों कि ये राशि अगर इंडिया में आ जाए तो न जाने कितने लाख लोगों को अमीर बना सकता है। ये इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पैसा है। तो दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों मिलकर लगातार अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अमेरिका को ऊंचाइयों पर लेकर के जाने के लिए उसको पैसा भी दे रहे हैं। अमेरिका उस पैसे का इस्तेमाल कुछ अमेरिका के लिए और कुछ इजराइल के लिए कर रहा है। आपने देखा कि बीते 1.5 साल के अंदर लगातार इजराइल को आने वाला साजो सामान अमेरिका से आ रहा है। अब अमेरिका उस साजो सामान को किसके पैसे से भेज रहा है ये भी आप देख ही रहे हैं। 1.4 ट्रिलियन डॉलर यूनाइटेड अरब अमीरात कर रहा है और 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरब अमेरिका के अंदर कर रहा है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये अरबी देश हैं जो अपने आप को मुस्लिम खलीफा कहते हैं, ये लगातार अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, दिखेंगे। अब दुनिया को दिखाने के लिए चाहे कुछ भी कहे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो बेस है, जमीन पर जो काम करते हुए ये दिख रहे हैं, ये टोटली अमेरिका के फेवर में करते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये आज की बड़ी खबर है कि सऊदी अरब और दुबई ये दोनों ही लगातार ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के उस हिस्से पर जहां पर हमास की हुकूमत है वहां पर किसी और की हुकूमत हो जाए, और इसी के साथ साथ अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि गाजा के 1 मिलियन लोगों को गाजा छोड़कर लीबिया के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। यानी गाजा के एरिया को छोड़कर वो लीबिया में जाकर रह सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे खबर देखिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग ऑन प्लान टू परमानेंटली रीलोकेट अप टू 1 मिलियन पैलेस्टीनियन फ्रॉम गाजा टू लीबिया। ये कह रहे हैं कि हम इस प्लान पर काम कर रहे हैं कि गाजा के 10 लाख लोग परमानेंटली तरीके से गाजा को छोड़कर लीबिया में शिफ्ट हो जाएं। ये ट्रम्प का कहना है। अब गाजा के लोग क्या चाहते हैं, या आप लोग जानते हैं कि गाजा के लोग गाजा को छोड़कर जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फिलहाल आज की ये 2-3 जो खबरें थी बड़ी, वो मैंने आपको बता दी।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि पल पल का अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।